सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को अभिनव मनुष्य शीर्षक में कल जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे का भाग पढ़ा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। दिनकर जी ने मनुष्य के शोध कार्य का वर्णन किया है और ये भी समझाया है कि मानवता की भावना होनी चाहिए। तो कल मैंने पढ़ाया था जहाँ उसके आगे से पढ़ा रहे हैं। जिसका गगन में जा रहा है यार, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु ऐसा होता है कि कहीं भी गिर जाए तो पूरा का पूरा पृथ्वी तहस नहस कर दे। लेकिन क्या है, ये मनुष्य की तो खोज है। तो कहा जिसका गगन में, ये मानव द्वारा ही मानव की बुद्धि की खोज थी। मानव ने शोध कार्य किया जो कि जिसके कारण आज अंतरिक्ष में यान भ्रमण कर रहा है और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, और उसी मानव के करों को देखकर परमाणु भी कंपित हो उठते हैं, जो कि इतना भयंकर वो तैयार किया गया, शोध कार्य किया गया, उसको वो मानव के ही कारण है, जिसको देखकर परमाणु जैसे शक्तिशाली चीज़ें भी जो है कंपित हो जाती हैं। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुहितम इतिहास। कहा कि यही मनुष्य जो है सिंधु, आकाश, समुद्र, आकाश और पृथ्वी सबके गूढ़तम रहस्य को जान चुका है और उसके गूढ़तम इतिहास को संपूर्ण सृष्टि के सामने दर्शा दिया है कि मानव की खोज कितनी तीव्र है कि वो उसके लिए पृथ्वी, आकाश या ब्रह्मांड की खोज करना भी कोई कठिन नहीं है, क्योंकि वो संघर्षमय जीवन मनुष्य का है और मनुष्य नित्य बाधाओं से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए विघ्न कुछ दुर्जे। कहे पर्दे भी खुल गए, मतलब रहस्यतम बातें मनुष्य जान लिया। अब मनुष्य के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अज्ञात हो, सबके बारे में उसने ढूंढ लिया। अब उसके लिए तो सब कुछ आसान हो गया है। अब उसके लिए अब मनुष्य खोज में है कुछ कठिन बाधाओं से लड़ने के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संघर्षों से लड़ना उसकी आदत है। तो उस विघ्न को, वो कठिन बाधाओं को ढूंढने के लिए तैयार है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। और मनुष्य जो है हमेशा नवीनता देखता है, क्योंकि पुरानी राह, पुरानी पीढ़ियों पर चलते चलते सृष्टि की उन्नति होना असंभव है। हमेशा नवीनता को देखता है और उसी पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसी पर चरम सीमा तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वादहीन, यह पोथी पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नहीं। मनुष्य ने पृथ्वी के रहस्यतम बातों को जान लिया। अब उसके लिए ये है कि यह जो पोथी, जो किताबों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, इसमें कोई नवीनता नहीं शेष है, इसमें कोई नवीनता रह नहीं गई है। सब उसकी मनुष्य की जांची परखी चीज़ें हो गई हैं। तो उसके लिए अब कोई कठिन नहीं है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि भूमंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। कहा कि यह संपूर्ण पृथ्वी के रहस्यतम गूढ़ बातों को देखा। तो ये जो पृथ्वी आपने पढ़ा, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी मनुष्य को हाथ में रखे हुए आंवले के समान प्रतीत होती है, क्योंकि उसके लिए अब इसमें कुछ भी पढ़ने के लिए शेष नहीं हो रह गया, क्योंकि उसने तो मानव ने गूढ़तम बातों को, पृथ्वी के रहस्य को भली भांति खोज लिया है। अब ये किताबों में लिखी बातें उसको तो नीरस प्रतीत होती हैं। किंतु नर प्रज्ञागत सदागत शालिनी उद्दाम ले नहीं सकती रुक एक पल विश्राम। ये नर प्रज्ञा मनुष्य की बुद्धि जो है सदैव गतिशील है, ये सदैव चलने वाली है, हमेशा
जो है उच्च महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने वाली है, वो एक पल भी विश्राम नहीं कर सकती। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह भूमि भी उसकी जांची परखी है, और ये जो किताबों में उसने लिख दिया वो भी उसके लिए पुरानी हो गई। अब नवीनता क्या है, इसके लिए विचार विमर्श में है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कहा कि ये छोटे छोटे उपग्रह, ग्रह और भूमि का गोलाकार आकाश जहाँ तक वो पहुँच चुका है, यह सब उसने रहस्य खोल लिया है। अब इस संसार में कुछ विस्तृत चीज़ें ढूंढना चाहता है, आवश्यकता उसको विस्तृत वस्तुओं की है। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। मनुष्य तो वास्तव में ब्रह्मांड की एक अद्भुत वस्तु है, ये अद्भुत प्रकाश है। इससे पृथ्वी या आकाश कुछ भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि वो शोध कार्य करने में समर्थ है और शोध कार्य करता है, और ये जो है अपने कार्य में क्रियाशील है और कार्य में अग्रगण्य है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुष्य ही है जिसकी ज्ञान की लौ जो है सभी ब्रह्मांड में फैल रही है, और जो है इसके लिए सभी इस मानव की इस बुद्धि को प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार। कहा कि यह मनुष्य सृष्टि का वास्तव में एक बहुत सुंदर श्रृंगार है, और जो है ज्ञान को विकसित करने वाला है, और विज्ञान से न शोध करके उसका प्रकाश जन जन तक फैलाने वाला है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुष्य का, और यह न उसका श्रेय का। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ भली भांति जान गया है, और उसकी बुद्धि जो है हमेशा उच्च शिखर पर पहुँचने के लिए तत्पर है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित, मानव से मोह से प्रीत। क्योंकि मनुष्य ने इतनी खोज की है, तो ये मनुष्य ने एक विजय प्राप्त करने के लिए की है, और एक विजय को प्राप्त करके इस सृष्टि में नया कुछ करने के लिए, नवीनता लाने के लिए सदैव मानव तत्पर है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। अब आगे कवि ने मानव कल्याण की भावना को व्यक्त किया है कि मानव ने इतने शोध कार्य किए, विज्ञान की खोज की, लेकिन कहा कि एक मानव से दूसरे मानव में जो प्रेम की भावना का शोध कार्य कर ले, वास्तव में वही विद्वान है, वही जो है शक्तिशाली है, और मानव भी वही है सावधान मनुष्य। यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। इतना सब कुछ मानव ने किया, लेकिन विज्ञान, आप विज्ञान वरदान है अब साहब ये निबंध भी लिखते हैं, तो कहा कि विज्ञान, हे मानव ये समझ ले कि यह विज्ञान जो है, हे तू सावधान हो जा। अगर ये तुझे जो है शक्ति प्रदान करता है, तो ये नष्ट भी कर सकता है, इसलिए तू इसका मोह त्याग दे। तू इसके लिए हम सावधान रहे कि तेरे लिए कहाँ पर ये अभिशाप के रूप में आ रही है। हो चुका है सिद्ध तू, शिशु अभी है अज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। ये तो निश्चित रूप से हो चुका है, क्योंकि क्रोध के वशीभूत होकर लोग विज्ञान के अनेक आविष्कार को दूसरे पर करके अनेक हानि पहुंचा देते हैं। तो कहा कि हे मानो, ये तो सिद्ध हो चुका है कि तेरी बुद्धि तो ने तो विज्ञान का आविष्कार किया, लेकिन तू विवेकहीन है, तो तू अभी शिशु है, तू नादान है, अबोध है, उसका प्रयोग कहाँ करना है ये नहीं जानता। तुझे फूल और कांटों में अंतर नहीं पता है, तू कांटों को ही फूल समझकर उससे ही सुसज्जित करना चाहता है, तुझे उसकी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं
ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो हाथ में तलवार, विज्ञान रूपी तलवार को लेकर उससे क्रीड़ा नहीं कर सकता, खेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी धार बड़ी तीखी है। हो सकता है तो उससे अपना अंग काट ले, तो अपना स्वयं की हानि कर ले। इसलिए हे मानव, तू जो है कठिन मार्ग में चलते हुए किसी भी कार्य को बड़ी सावधान होकर सतर्कता से कर, और जो शोध कार्य कर रहा है उसका प्रतिफल लाभ के लिए हो, हानि के लिए ना हो। हे मानव, तू सतर्क रहे और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहे और अपनी महत्वाकांक्षा को तू बनाए रखे। थैंक यू बच्चों। ये आज अभिनव मनुष्य शीर्षक पढ़ा दिया है, इसकी व्याख्या आप लोग हमको लिखकर दिखा दीजिएगा। थैंक यू।